हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 12 पर्यावरणम। तो हम यहाँ पर जानेंगे पर्यावरण के बारे में। ठीक है, तो हमारा पर्यावरण किन किन चीज़ों से दूषित होता है, प्रदूषित होता है और किन कारणों से वह अच्छा होता है। ठीक है, तो जहाँ पर हम रह रहे हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो वो क्या है, वह पर्यावरण है। लेट्स स्टार्ट। अस्माकं स्वस्थ जीवनस्य आधार स्वच्छ पर्यावरणमेव अस्ति। हमारे स्वस्थ जीवन का आधार क्या है? हमारे स्वस्थ जीवन का आधार स्वच्छ पर्यावरण ही है। अन्य प्राणी ने मनुष्यो अपि प्रकृत्या क्रोडे जन्म प्राप्ता। ठीक है, तो जो अन्य प्राणी हैं, अन्य प्राणी और मनुष्य भी हैं, उन सभी ने प्रकृति की गोद में जन्म लिया है। क्रोडे अर्थात गोद में जन्म लिया है। किसकी गोद में? तो प्रकृति की गोद में जन्म लिया है। स्वच्छ पर्यावरणम प्रकृत्या प्रदत्त प्राण तत्वम रक्षा कवचम च वर्तते। और जो स्वच्छ पर्यावरण है, प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, वो प्राण तत्व क्या है? रक्षा कवच है, हमारे प्राणों की रक्षा करता है। जो प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है, तो वो हमारे प्राणों की रक्षा ही तो करता है। वन स्थितु मानव धर्म से जन्म अभवत। ठीक है, और मानव धर्म, ठीक है, तो यहाँ पे मानव धर्म की बात की गई है कि मानव का धर्म क्या है? जलम वायु वृक्ष कीट पतंग खग वनस्पति जीवनव इति पर्यावरणस्य घटका विधन्ते। और ये सब पर्यावरण के घटक बताए गए हैं। कौन कौन से? कीट, जल, वायु, ठीक है, मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीट पतंग होते हैं, खग अर्थात पक्षी, वनस्पतियां, जीवाणवः इति ये पर्यावरण के घटक विधन्ते। ते सर्वे मिलित्वा पर्यावरण संतुलन स्थापयन्ति। और ये सभी मिलकर पर्यावरण का संतुलन स्थापित करते हैं, ये सभी मिलकर। ठीक है, हम सभी क्योंकि एक प्रकृति में रहते हैं, तो येन अस्माकं जीवनस्य रक्षा भवति। और जिससे क्या होता है? जिससे हमारे जीवन की रक्षा होती है। अधुना मनुष्य प्रत्यक्षतो वनानि यावत् ददाति परोक्षस्तु ततो अप्यधिकं प्राप्नोति। आज मनुष्य क्या कर रहे हैं? मनुष्य को वनों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो वनों की रक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपने सुख के लिए वो क्या करते हैं? उसके विपरीत प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं? वनों की कटाई कर रहे हैं। तस्मादेव कारणात् प्राचीन काले जना स्वपुत्र कामे वृक्षाः संभालयन्ति पालयन्ति रक्षन्ति स्म। ठीक है, तो इसी कारण क्या करते थे लोग प्राचीन काल में? किसको? वृक्ष को अपने स्वपुत्र में, अपने पुत्र के समान उसका लालन पालन करते थे, संभालते थे, उसकी केयर करते थे, रक्षा करते थे। हाय हंत निरंतरावर्धित संख्यो कारणात् वनानि उच्छेदः। हाय मतलब दुख है कि निरंतर बढ़ती हुई कटाई, वनों के जो निरंतर बढ़ता हुआ संख्या में जो कटाई हो रही है, वनों का जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, निरंतर बढ़ती हुई जो जनसंख्या, उसके कारण वनों को काटा जा रहा है। और वनानि उच्छेद कारणात् वायु प्रदूषणम जल प्रदूषणम मृदा प्रदूषणम सिंचारतानि। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि और वनों के काटने के कारण, ठीक है, वनों के कटने के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, सिंचरतानि। वर्षा जले नीतामृत स्ना नदीनाम तलमुत्थलम करोति। और वर्षा का जो जल होता है, उसके नदी में मृत शरीर बहकर क्या करते हैं? गंदगी, नदी में गंदगी करते हैं। येन जल प्लावनानि भवन्ति। और जो जल का पलायन, जिनसे जल का क्या होता है? पलायन होता है। येन जनाय महात्रांस उत्पद्यते। और जो लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग बहुत ज़्यादा त्रास कर रहे हैं और प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन बिना मनुष्य कतिपय क्षणम अपि जीवितम न शक्नोति। और प्राणवायु के बिना मनुष्य क्या नहीं कर सकता? मनुष्य प्राणवायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना जीवित ही नहीं रहता, कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। न शक्नोति प्राणवायुम उत्पादने वृक्षाणाम महान योग केन विस्मृते। और प्राणवायु के उत्पादन में वृक्षों का जो महान योगदान है, वह तो पता ही है सभी को कि वो तो उसको सब भूल रहे हैं, विस्मृत कर रहे हैं। और वनम बिना जीवनमेव न परिकल्पितम। और वनों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिकल्पितम, कल्पित ही नहीं है।
संस्कृत कवीनाम वन देवता कल्पना वान प्रस्थाश्रमे च वन निवास विधानम तदेव संकेत्यति। संकेत करते हैं कौन? संस्कृत कवीनाम, ठीक है, जो संस्कृत वाणी है, संस्कृत वाणी, और जो वानप्रस्थ आश्रम वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, वानप्रस्थ जो देवता हैं और जो संस्कृत वाणी है तो वो क्या करते हैं, वो किसकी तरफ संकेत करते हैं? वानप्रस्थ निवास की तरफ, वन निवास की तरफ संकेत करते हैं। अधुना तैल चालितानि यानानि यंत्राणि च स्वीकृत्य धूमे, ठीक है, जो आजकल तेल से चलने वाले यंत्र हैं, यान हैं, उनके धुएं से क्या हो रहा है? वायुमंडलम भ्रंश प्रदूषित, वायुमंडल सभी दूषित हो रहा है। और तीव्र ध्वनि कोलाहल वायु प्रदूषण भवति, और उसके जो तीव्र कोलाहल है अर्थात जो ध्वनि का जो तेज आवाजों का जो तेज ध्वनि है उन यंत्रों की, यान अर्थात जो चलने वाले वाहन है उनकी जो तेज ध्वनि है उनके कोलाहल से वायु प्रदूषण होता है। मनुष्य नाम स्वार्थ कारणात शिलाखंडान विदिर्य वनानि च, और मनुष्य अपने स्वयं के रहने के लिए, ठीक है, अपने थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है? वनों को काट रहा है अपने रहने के लिए, ठीक है, वनों को काट रहा है, विच्छेद, और अपने मार्ग बना रहा है, वनों को काट काट कर अपने लिए मार्गों का निर्माण कर रहा है। अल्प लाभ कामाय अज्ञानात् च जना बहु विनाशयन्ति, और क्या कर रहा है? वो थोड़े से लाभ के लिए, थोड़ा सा लाभ कमाने के लिए अज्ञानवश क्या कर रहा है? लोगों का इससे क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है, ठीक है। अधुनावश्यकम ग्रामेषु नगरेषु स्थाने सर्वे सह योगेन उद्यानानि समारोपणीयानि वन प्राणिनां सिंहः सरीसृपः कच्छपः मृगः गजः इत्यादयः संरक्षणाय अरण्यानां संख्या वर्धनीय। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे वन प्राणिनां सभी को तो सहयोग करना होगा। अधुना आवश्यकम ग्रामेषु नगरेषु, ठीक है, तो आज अब यह आवश्यक हो गया कि ग्राम और नगर, शहर और गांव, दोनों स्थानों पर सभी को सहयोग देना होगा उद्यान में, मतलब उद्यान बनाने के लिए, बगीचे लगाने के लिए, इस चीज में सभी को फिर से सहयोग देना होगा। वन प्राणिना सिंह सर्वश्रम कच्छप मृगा गज इत्यादि संरक्षणाएं, और इन सबके संरक्षण के लिए, किसके? सिंह के, सरीसृप मतलब सांप के लिए, कछुए के लिए, और हिरन के लिए, हाथी के लिए आदि, इन सभी के संरक्षण के लिए वनों की संख्या को हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। अरण्य नाम संख्या वर्धना, अरण्य अर्थात वन। वृक्ष नाम उच्छेद वर्जित्वम इत्यादि उपायेन वयम गगन मंडलम स्वच्छम कर, और इन वृक्षों के जो हम इन वृक्षों को न काट कर, ठीक है, इन वृक्षों को न काट कर, ये उपाय करना है हमें कि इन वृक्षों को न काट कर इत्यादि ये सब ना करके, इसके उपाय के लिए इसका ये उपाय करके, हम ना काट कर ये उपाय करके हम अपने गगन मंडल को स्वच्छ करेंगे, ठीक है। तो हमें वनों को नहीं काटना है, ये करके हम अपना इसका उपाय करेंगे। चलिए, तो कहा भी गया है कि वनेन जीवनम रक्षेत जीवनेन वनम पुनः, कि वन से क्या है? वन से ही तो जीवन की हमारी रक्षा है और जीवन से वन की रक्षा है, ठीक है। जीवन से वन से तो जीवन की रक्षा है और हमारे जीवन से वन की रक्षा है, ठीक है। अगर वन रहेंगे तो हमारे प्राण बचे रहेंगे, हम सांस ले सकेंगे, और हमारे सांस है तो हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकेंगे। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। माँ वनानी नरक्षिदेंत जीवनम निहित वने, ठीक है, और इनको नहीं काटना चाहिए, वनों को नहीं काटना चाहिए, मनुष्य को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा जीवन निहित है। किसमें? वनों में हमारा जीवन निहित है। चलिए एक बार फिर से हम इसका देख लेते हैं मीनिंग, कि वन के द्वारा जीवन की रक्षा करनी चाहिए, वन से ही तो जो हमारे जीवन की रक्षा होती है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, और जीवन द्वारा वन की रक्षा करनी चाहिए, दोनों एक दूसरों के पूरक हो गए। और मनुष्यों द्वारा वन नहीं काटे जाने चाहिए, मनुष्य को वन नहीं काटने चाहिए, क्योंकि क्यों? क्योंकि वन में उनका जीवन निहित है, वनों से ही तो हमारा जीवन है। एक बार हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। वयम, वयम का अर्थ होता है हम सभी, ठीक है। अहम आवाम वयम, वयम हम सभी। अस्माकम, अस्माकम हो गया हम सभी का, ठीक है, तो यहाँ जाएगा हम सभी का। और प्रकृति अर्थात प्रकृति का। और प्राप्त नौति जो प्राप्त करते हैं। क्रोड़े हो गया गोद में, जैसे पृथ्वी की गोद में सभी ने जन्म लिया। स्वपुत्र कामी, अपने पुत्र के समान, ठीक है। और प्रदत्तम हो गया दिया गया, प्रदान किया गया। हाय हंत, हाय हंत, हंत अर्थात दुख है, हाय दुख है। ते सर्वे अर्थात वे सभी। और निरंतरावर्धित संख्यो, निरंतर बढ़ती हुई संख्या।
तो निरंतर बढ़ती हुई संख्या और मिलित्व अर्थात मिलकर महात्राशम, महात्रास, अत्यधिक, महा अर्थात अत्यधिक, त्रास मतलब हो गया विनाश करना, तो अत्यधिक विनाश, और ये अर्थात जिससे। तो ये था आपका यहाँ पर पर्यावरण का महत्व कि पर्यावरण अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए और अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।